इस एक डेस्क को बनाने के लिए 35 किलो वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि 35 किलो प्लास्टिक का जो है, ये पूरा प्लास्टिक जो वेस्ट मटेरियल आप लिफाफे, कुरकुरे के लिफाफे जो आप बाहर फेंकते हैं, उनका ये बना हुआ है। और 35 किलो जो है वो एक डेस्क में 35 किलो मटेरियल जो है वो यूज़ हुआ है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इन्होंने लिखा हुआ है कि प्रिवेंटेड 35 kg ऑफ प्लास्टिक वेस्ट फ्रॉम पोल्यूटिंग लैंडफिल्स, यानी कि जो ज़मीन में जाना था, जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचा था, वो उससे आज जो है वो डेस्क बन रहे हैं। और ऐसे स्कूल्स को दिए जा रहे हैं जो दूर दराज के स्कूल है, जिसमें धड़काई की बात करें या बुलंदपुर, मंजवी, ऐसे इलाके जो हमेशा जो है वो एजुकेशन से महरूम रहे हैं। जो बच्चे अपने स्कूल में जो है वो नीचे बैठते हैं, यानी कि पुराने सिस्टम के हिसाब से बैठते, एक जो है वो स्कूल में जिसको हम त्रिपाल भी कहते, वो नीचे डाला होता था और उस पर बच्चे बैठते। लेकिन अब उनको जो है एक प्रॉपर एजुकेशन और बैठने के लिए प्रॉपर फैसिलिटी जो है वो मिलेगी। डेस्क आप देख सकते हैं, देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो है वो लगता है। ये डेस्क आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये डेस्क लगता है। और एक ऐसी एनजीओ, एक ऐसे इंसान ने जो है वो ये डोडा डिस्ट्रिक्ट को डोनेट किए हैं, जिनका नाम रणवीर सिंह जी है। इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन की तरफ से जो है इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन की तरफ से आए। और ये आप देख सकते हैं, अभी बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा में मौजूद हूँ और काम जो है वो ज़ोरों शोरों से लगा है। तकरीबन 5000 डेस्क जो है उनने डोनेट किए हुए हैं। आज डिप्टी कमिश्नर डोडा यहाँ पर मौजूद रहे। इससे पहले भी डेस्क, ये आप देख सकते हैं, बैठने के लिए जो है बड़ा खूबसूरत भी लग रहा है। आप देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत ये लग रहा है और इसकी लाइफ भी थोड़ी ज़्यादा है और वेस्ट मटेरियल से ये बना है। अब आप को लग भी नहीं रहा होगा कि ये वेस्ट मटेरियल से बना है, ये वेस्ट मटेरियल से बना है। और 35 किलो, जिस तरह से उन्होंने कहा कि 35 किलो जो है वो एक डेस्क में इस्तेमाल हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि एक तो बच्चों का फ़ायदा और उसके साथ साथ एनवायरनमेंट को इन्होंने बचाया है। ऑल इंडिया लेवल पर ये काम करते हैं और ख़ासतौर पर डोडा को इन्होंने चुना। और जब हमने इनसे बात की तो उन्होंने कहा कि डोडा को चुनने का यही मकसद है कि हमने देखा है कि यहाँ पर बच्चे जो है वो पहले बैठते थे, यानी कि नीचे बैठ के जो है वो पढ़ाई करते थे, तो जो चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं हुई। फिर डिप्टी कमिश्नर डोडा के साथ मिलकर उन्होंने एक ऐसा स्टेप उठाया कि आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेस्क्स का काम जो है, इनकी जो बनाने का काम है वो ज़ोरों शोरों से लगा हुआ है। और यहाँ पर सिर्फ इनको जोड़ा जा रहा है, ज़ोरों शोरों से जो है वो काम लगा हुआ है। और बहुत जल्द जो है, यानी कि जितने भी डेस्क्स डोडा को डोनेट किए हैं, बहुत जल्द वो डेस्क्स जो है जो डोडा के स्कूल से, जो दूर दराज के स्कूल से, उनको डोनेट जो है वो किए जाएंगे। कुछ स्कूल्स को भी डोनेट किए और आज उनके चेहरों पर खुशी थी। और खुशी इसलिए थी क्योंकि उनको जो है फ्री के डेस्क्स मिले और एक इतने अच्छे इन्वायरमेंट के जो वेस्ट मटेरियल है उससे बने हुए हैं और बिल्कुल नए अंदाज से। आपको दिखाना चाहूँगा, पहले जो डेस्क्स आते थे वो अलग लेवल के आते थे और ये डेस्क्स आप देख सकते हैं, ये आगे यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद अपना जो बैग वगैरह है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बैग वगैरह, बुक्स वगैरह जो है वो यहाँ पर रख सकते हैं। यानी कि ये आमतौर पर हमें सिर्फ कुछ वीआईपी स्कूल्स में देखने को मिलता था, लेकिन अब जो गरीब गुरबा बच्चे हैं, यानी कि जो दूर दराज के बच्चे हैं, वो भी आप इन डेस्क्स का इस्तेमाल कर पाएंगे और वो भी एक अच्छी एजुकेशन जो है वो हासिल कर सकेंगे। आप जानते होंगे तकरीबन 1 महीने पहले डीआईजी साहब की प्रेजेंस में हमने एक डेस्क डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव शुरू की थी। इसमें बताना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट डोडा को बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी खुशकिस्मती है कि आईपीसीए ने और एसबीआई कार्ड्स ने मिलके डिस्ट्रिक्ट डोडा को 5000 डेस्क देने का एक निर्णय लिया। इसमें रणवीर जी हमारे साथ खड़े हैं आईपीसीए से, जिनकी बदौलत हमें 5000 डेस्क, जो कि रिसाइक्लेबल मटेरियल से बना है, आप देख रहे हैं हमारे आगे पीछे अभी भी डेस्क बन रहे हैं। ये सारे डेस्क उन प्लास्टिक वेस्ट से बनते हैं जो कहीं यूज़ नहीं हो पाता, चिप्स, कुरकुरे के पैकेट, वो सारी चीज़ों को कंप्रेस करके इसका बोर्ड बनाया गया है और एक बेहतरीन डेस्क बन के तैयार हुआ है, जिसकी लागत तकरीबन 5000 के अराउंड पर डेस्क है। तो ऐसे 5000 डेस्क डिस्ट्रिक्ट डोडा को मिले हैं, जो कि 226 स्कूल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी तक तकरीबन हमने 150 स्कूलों को डेस्क डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, जो कि 3000 डेस्क बनते हैं। अब आज जो आपने देखा, आज हमारे तकरीबन 30 स्कूलों को डेस्क निकले हैं यहाँ से, जिसमें आपका हाई स्कूल ढड़कई है। आप जानते हैं ढड़कई के बारे में, ये ऐसा स्कूल है जहाँ पे ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो बोल और सुन नहीं सकते। हाई स्कूल बुलंदपुर को गए हैं। एक मंजमी इलाका है जो बहुत दूर दराज इलाका है देसा का, उसको आज डेस्क डिस्पैच किए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी कोशिश है कि दूर दराज के इलाके जहाँ पे बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम मिले और अच्छी एजुकेशन सिस्टम एक इज़्ज़तदार रूप से मिले, उनको फ़र्श पे ना बैठना पड़े, उसमें आईपीसीए की मदद से आज हम ये चीज़ कर पा रहे हैं एसबीआई कार्ड्स की तरफ से। इनफैक्ट 8 अप्रैल को वी आर प्लानिंग अ बिग इवेंट इन द डिस्ट्रिक्ट, जिसमें हम इन चीज़ों को और अच्छे से दिखाएंगे।
करेंगे। बट आज इनकी प्रेजेंस में हमने डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव की जिसमें तकरीबन 10 गाड़ियाँ यहाँ से डिस्पैच हुई एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू IPC एंड SBI कार्ड्स कि उन्होंने CSR में डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए चुना। मैं चाहूँगा कि आप मेरी बात थोड़ा रणवीर जी से इसके बारे में सुने। आपका अदा करूंगा कि डोडा को आपने 5000 डेस्क जो है वो डोनेट किए हैं। हालांकि इसके अमाउंट की बात करें 2 से 2.5 करोड़ रुपए इसके अमाउंट बताए, जितना मेहनत इस पर लगी है। डोडा को चुनने का क्या मकसद है और कैसा आज आप फील कर रहे हैं जब बच्चे जो है आपके डेस्क का इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, बहुत अच्छा लग रहा है और हमें जो पहले नीचे ज़मीन पे बैठते थे उनके लिए हम डेस्क प्रोवाइड कर रहे हैं इस ठंडे मौसम में, तो ये काफ़ी उनके लिए बेटर रहेगा एक पढ़ाई के लिए। सर, डोडा को चुनने का मकसद क्या है? सिर्फ डोडा क्यों? ये डोडा को चुनने का मकसद ये था कि यहाँ पे एक तो ठंडी इलाका है, बच्चे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन में पूरा नहीं था, तो बच्चे यहाँ नीचे बैठ रहे थे। मुझे लगता था कि यहाँ पे नीचे बैठने से बच्चों को ठंड चढ़ती थी और पढ़ाई में उनका पूरा ध्यान नहीं लग पाता होगा, तो इसलिए हमने डोडा को चुना ताकि यहाँ पे बच्चों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, हम वो इम्प्रूव कर पाएँ। एक डेस्क में 35 किलो वेस्ट मटेरियल यूज़ हुआ है, तो कितना समय आपको लगता है सिर्फ एक डेस्क को बनाने में? समय का देखिए, हमारा अपने कलेक्शन सिस्टम है। हम जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ में, श्राइन बोर्ड के साथ में, ऐसे हम जम्मू में काम कर रहे हैं। ऐसे पैन इंडिया हमारा काम चल रहा है। हमारे अपने कलेक्शन सिस्टम्स हैं, हमारे अपने MRF मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़, जहाँ पे हम प्लास्टिक कलेक्ट करके उसको रिसाइकल करते हैं और जो नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट हो, जैसे कि चिप्स, कुरकुरे के रैपर्स या ऐसी चीज़ जो रिसाइकल नहीं होती, तो उसको करने के लिए हमारी कंपनी ने एक टेक्नोलॉजी को इसमें आइडेंटिफाई किया, जिसमें हम उस प्लास्टिक को जो नॉन रिसाइकलेबल है उसको हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में श्रेड करके फिर उसको हॉट एंड कोल्ड प्रेस करके एक बोर्ड बना रहे हैं। बोर्ड से आगे हम उसको किसी भी फर्नीचर में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। जैसे इन बेंचेस को यूज़ करने के लिए हर बेंच में 35 kg ऑफ प्लास्टिक यूज़ हुआ है, जो कि लैंडफिल में जाना था। हमने उसको लैंडफिल पे जाने से रोका और हमने उसको एक ब्यूटीफुल फर्नीचर में कन्वर्ट किया और आगे वो बच्चों को पढ़ाई में काम आएगा।